नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसकी अब तक हम 10 कक्षाएं हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि उनमें आपको बेहद आनंद आ रहा होगा और उसी क्रम में आज ये हमारी 11वीं कक्षा रहेगी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की लगभग 28 से 30 क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी की होंगी, क्योंकि मेरा है कि मैं कराते चल रहा हूं तो फिर अच्छे से कराऊंगा, डिटेल में सारी चीजें कराऊंगा, है ना। इसलिए चलिए, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज जो हमारा चैप्टर है वो है नदियों के किनारे जो प्रमुख स्थित नगर हैं उनसे 10-12 सवाल आपसे परीक्षाओं में पिछले पूछे गए हैं। एक तो वो चैप्टर है, दूसरा उसके बाद है झीलें और जलप्रपात। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रमुख झीलें कहां हैं, कुछ जलप्रपात प्रमुख प्रमुख कहां हैं, तो रोज की क्लास की तरह ही कैसे हम उनको अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट कर लेते हैं, कैसे चीजों को नए तरीके से सीख लेते हैं, उसी तरीके से चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला चैप्टर क्या है। देख रहे हो आप, एक बेहतरीन सा नगर है नदी के किनारे बसा हुआ। तो नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन से नगर हैं, कहां कहां हैं, देखते हैं। चलिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। अब देखो, इसमें सारे शहर गंगा नदी के किनारे हैं, बनारस भी है, पटना भी है, कानपुर भी है, इलाहाबाद। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ठीक है, और कानपुर के लिए एक संज्ञा और दी जाती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि कानपुर को क्या कहा जाता है। ठीक है, और कानपुर आप लोगों को पता ही है किसके लिए फेमस है, आपका चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर आपका फेमस है। ठीक है, तो कानपुर से रिलेटेड फैक्ट हो गए ये सारे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है ना। तो देखो, गंगा नदी के किनारे फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है। ठीक है, कानपुर यूपी में, बिहार में। उत्तरकाशी जो आपका है वो कहां पड़ता है, यूके, उत्तराखंड में या उत्तरांचल में पड़ता है। और ये उत्तरकाशी किस नदी के किनारे है, उत्तरकाशी आपकी भागीरथी नदी के किनारे है। सर भागीरथी ही तो क्या है, गंगा है मेरे लाल। भागीरथी गंगा तो है, परंतु भागीरथी जब अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में संगम के उपरांत, उसको गंगा कहा जाता है। तो जो उत्तरकाशी है वो भागीरथी के है, गंगा के पास ये तीनों है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। लेह अवस्थित है। ठीक है, लेह कहां है, तो देखो लेह देख रहे हो कितना बेहतरीन सा नजारा है, ओहो हो। तो सिंधु नदी के राइट हैंड पर है लेह। ठीक है, मैप में आप चाहो तो कैसे भी करके बना लेना, सिंधु नदी के दाएं तट पर आप इसको याद रखेंगे। सिंधु नदी के राइट हैंड पर स्थित है आपका कौन सा, लेह नगर। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्चुअल है। वहां आपको ये तो ध्यान आ जाएगा कि सिंधु नदी के तट पर है, लेकिन सिंधु नदी का राइट हैंड है, ऐसे करके याद कर लेना। लेह जो है भाई साहब सिंधु नदी का राइट हैंड है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। यूपी स्पेशल का भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि गोरखपुर आजकल चर्चाओं का विषय रहता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, राप्ती। जबलपुर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखोगे, ये भी सही है। सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी याद रखोगे। राप्ती ताप्ती में कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना नर्मदा और तापी हैं, वो दोनों गुजरात साइड बह रही थी, तो ये सूरत वहीं हो जाएगा। लुधियाना आपका जो है ना वो किस नदी के किनारे है, लुधियाना आपका सतलज या सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और सतलज नदी के विषय में क्या 2-4 फैक्ट और थे जो आपको याद रखने थे। पहला, सतलज नदी ही लास्ट में जाके सिंधु नदी से मिलती है, बाकी सबका पानी इकट्ठा करते हुए। दूसरा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा तीनों नदियां एक ही स्थान से निकलती हैं। ये सब मैं पिछली वीडियो में आपको कई कई बार बता चुका हूं। मेरे बार बार बताने का मतलब आपका ये है कि आपको वो चीज याद हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, कौन सा क्या गलत है, जोड़ा गलत है, जोड़े सब सही होते हैं, हमें देखना है इसमें से कौन सा गलत है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। हाँ जी, कोटा वही जहां आप आईआईटी पीएमटी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, या आप में से कुछ गए होंगे या आपके भाई बहन, तो कोटा सही है। भुवनेश्वर महानदी, भुवनेश्वर प्राय ऐसी कोई विशेष नदी नहीं है जिसके किनारे भुवनेश्वर हो, और ये गलत हो जाएगा। बाकी जबलपुर अभी हम पढ़ के आए थे, नर्मदा कैसे याद रख सकते हैं,
जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी पर ही क्या है, धुआंधार जलप्रपात है ना। तो जबलपुर, नर्मदा से याद रखोगे जो आदमी नरम होता है ना, नरम होता है वो क्या होता है, मतलब नरम मतलब उदार है, तो वो क्या है, बहुत जबर होता है ना, बहुत जबर होता है। जबर मतलब वो ऐसा नहीं कि मतलब गली फेंक गुटखा थूक वाले गुंडों से जो है वो डर जाए, है ना, वो उनसे नहीं डरेगा, वो बहुत मतलब क्या होता है, जबरदस्त होता है ना। तो नरम जो आदमी होता है जबरदस्त, ऐसे ही जब वो बोलता है तो धुआंधार बोलता है, आगे अभी हम देखेंगे जब जलप्रपात पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये भी सही है। और सूरत जो है वो किसके किनारे है, ताप्ती किनारे है, पीछे पढ़ते आए हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर गलत है सर, भुवनेश्वर नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर हमसे पूछ रहा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अब देख लो, घूम फिर के ना, लौट फिर के वही ऑप्शन वही सवाल। अब देखो, जबलपुर 3 बार पढ़े है, जबलपुर है। सूरत पढ़े है 3-4 दफे, सूरतपुर है। तो घबराना नहीं है। अब देखो, जबलपुर सर आपने बताया जो नरम आदमी होगा वही जबल होगा, बहुत जबरदस्त होगा, सही है। हैदराबाद, ये गलत है, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, अभी बताऊंगा। कोटा चंबल नदी के किनारे है, पीछे भी पढ़ के आए। नासिक गोदावरी किनारे नदी के किनारे है, याद रखोगे। गोदावरी नदी के विषय में और फैक्ट, गोदी बड़ी है इसकी, मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र और सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, कौन, गोदावरी। हैदराबाद जो है ना वो किस नदी के किनारे है, वो है आपका मूसी नदी के किनारे। और मूसी किसकी सहायक नदी है, मूसी सहायक नदी है कृष्णा की। तो याद रखोगे हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद आपको बार बार कृष्णा लिख के कंफ्यूज करेगा, लेकिन हैदराबाद हमारा कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ये सवाल आया है आपका आरओ मेंस 2016 में, और देखो 1996 सेम कॉपी पेस्ट सवाल है, ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट सवाल है। देखो, अहमदाबाद साबरमती, हल्का सा लगे इसमें अहमदाबाद दे रखा है, ठीक है। हैदराबाद कृष्णा, नहीं जी, हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल, बिल्कुल ठीक है। नासिक गोदावरी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। चलो आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। कटक गोदावरी, वही नदियां मिलानी है। अब देखो, इसमें से मुझे क्या क्या मालूम है, जैसे मुझे मालूम है कि जो नासिक है मेरा वो किस नदी के किनारे है, नासिक मेरा गोदावरी नदी के किनारे है, मुझे पता है, ठीक है। फिर मुझे पता है जो बाबा उज्जैन है, ठीक है, एमपी में, वो किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। फिर कटक जो पड़ेगा उड़ीसा में, वो किस नदी के किनारे है, महानदी नदी के किनारे। देख तो मिलाते हुए चलते हैं सर, लुधियाना भी पीछे आया था, आपने याद कराया था, किस नदी के किनारे है, सतलज, यानी बी का क्या होगा, 4। देखो किसमें, एक में ही है, मिल गया सही आंसर। और देख लेते हैं, उज्जैन बाबा महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी, जो कि किसकी सहायक है, चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा, ठीक है। तो बी, डी का क्या होना चाहिए, डी का दूसरा होना चाहिए। देखो मिलते जा रहे हैं, मतलब पीवाईक्यू भी पता होंगे ना, और मैचिंग का सवाल आ जाएगा, गारंटी ले लो। अगर आपने इस क्लास की है तो सवाल सही होगा, और ये सवाल आते हैं परीक्षाओं में, जरूर आते हैं, खासकर आरओ और पीसीएस के एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। नासिक आपका जो है वो किसके किनारे है, गोदावरी, सी का देखो पहला होगा। और कटक जो आपका है वो ओडिशा में किसके किनारे है, गोदावरी नदी, सॉरी महानदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देख लेंगे जी कौन सा सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती, ये तो बहुत मतलब फेमस है ना, हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, तो वहां से कनेक्ट हो ही जाता है। लखनऊ, जहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, वो भी कहां है, वो भी गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। जो आसपास के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। भुवनेश्वर, अभी पीछे भी पढ़ के आए थे, भुवनेश्वर किसी नदी विशेष के किनारे, विशेष नदी के किनारे नहीं है। और उज्जैन बाबा महाकाल क्षिप्रा नदी के तट पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, की भुवनेश्वर जो है वो महानदी के तट पर नहीं है। चलिए, उज्जैन स्थित है, देखो मतलब वही सवाल घुमा फिरा के हैं। आपको मुश्किल से 10-12 नगर हैं जो याद कर लेने हैं, जिनसे सवाल घूम फिर के पूछा जा रहा है।
तो याद रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा याद रखना है किसकी सहायक नदी? चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा। और गंगा किसकी सहायक नदी? सहायक नदी नहीं है, मिल रही है ब्रह्मपुत्रा से। और कहां गिर रही है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट के हिसाब से सही उत्तर को कूट लीजिए। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुझे सबसे पहले क्या पता है? मुझे सबसे पहले पता है उज्जैन कहां है, क्षिप्रा नदी के हिसाब तट पे है। डी का तीसरा ढूंढूंगा जी, डी का तीसरा है। अब देखो सी जबलपुर, जो मैंने आपको बताया कि जबल आदमी है। कौन है जबल आदमी? जो आदमी नरम होता है, ऐसा ज्यादा जबल होता है, आपने बता दिया, ठीक है, ज्यादा जबर होता है। तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। देखो सी का दूसरा। बैतूल जो है वो किस नदी के तट पे है? ताप्ती नदी। जब मैं कल आपको बता रहा था तापी या ताप्ती, ताप्ती से मैंने आपको बताया था तप्त, और कहां से निकल रही थी, है ना, क्या कहते हैं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से था। मुल्ताई मतलब ताई हमारी तप्त है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। देखो ए का 4 किसमें है? इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और बी का क्या हो जाएगा? जगदलपुर किस नदी के किनारे है? इंदिरा या इंद्रावती नदी के किनारे। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित क्या है? नहीं है, पूछ रहा है। तो क्या नहीं है? गौरीकुंड है मंदाकिनी नदी के तट पर, रामबाड़ा है, गुप्तघाट, गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं है, ठीक है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गोविंद घाट कहां है? बेसिकली ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं भाई विचार। पंढरपुर किस नदी के किनारे है? चंद्रभागा, ठीक है। तिरुचिनापल्ली दे रखा है कावेरी, और हम्पी दे रखा है मालप्रभा। नहीं भाई, हम्पी किस नदी के किनारे है? हम्पी है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। हम्पी किसके किनारे है? तुंगभद्रा के किनारे। याद रखोगे, हमारी नहीं, हम्पी मतलब हमारी नहीं, तेरी भद्रा उतरेगी। तुंगभद्रा, तुम भद्रा, हम्पी हमारी नहीं, तुम्हारी भद्रा उतरेगी। चलो पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, है ना। हमारे कहते हैं भद्रा उतरने का मतलब कूट दिया जाना। जब किसी सुताई हो जाती है ना तो कहते हैं इसकी भद्रा उतर गई। चलो खैर, इसका मतलब मेरी भी समझ में नहीं आता। चलो हम्पी तुंगभद्रा, तो तीसरा हटाओ, तुम भी गए, तुम भी गए, तुम भी गए, हम बच गए। 1 और 2 सही है। पंढरपुर किस नदी के किनारे है? चंद्रभागा। तिरुचिनापल्ली किस नदी के किनारे है? कावेरी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे है? तो पहलगांव किस नदी के किनारे है? लिद्दर नदी के किनारे है, जो कि झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। लिद्दर नदी, पहलगांव किस नदी के किनारे है? लिद्दर, ठीक है। याद किस लिए रख लेना है? अभी बीपीएससी 2020 में आया है, सवाल रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब यहां से नदी और उनके प्रमुख नगर यहीं समाप्त होते हैं। अब अगला चैप्टर आ जाता है आपके प्रपात और झीलें, जल प्रपात और झीलें। झील क्या होती है? रुका हुआ जल क्षेत्र, ठीक है। चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र जो पानी से भरा हुआ है, दैट इज झील। और प्रपात क्या होता है? एक ऊंची चट्टान से नीची चट्टान पे जब जल गिरता है तो वो झरने की तरह जो लगता है उसी को क्या कहते हैं? प्रपात बोलते हैं। चलिए देखते हैं तो अब इसमें सवाल क्या कह रहे हैं। देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से कूट दीजिए। चलो देखो, दूध सागर, बरकाना, खंडादार, पलानी। अब देखो, इसमें पलानी जलप्रपात जो है वो कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। तो पलानी को आप याद रखोगे हिमाचल प्रदेश से, एक आप तो याद कर लो। डी का क्या हो जाएगा? तीसरा। लो जी, मिल गया आंसर बी, है ना। एक आध तो याद कर लो यार, कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पलानी कहां है ना, हिमाचल प्रदेश में है। चलो, पलानी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। डी का तीसरा हो गया। अब देखो, दूध सागर जो है वो मांडवी नदी के तट, मांडवी नदी पर है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है जलप्रपात, इसको भी याद रखना, कैसे भी कर लेना, है ना। चलो, तो दूध सागर कहां है? मांडवी नदी आपकी कहां पड़ जाती है? गोवा में। ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। लो जी, ए का 4 है। बरकाना जलप्रपात जो है आपका वो कहां है? वो पड़ता है आपका कर्नाटक में। और खंडाधार आपका कहां पड़ेगा? खंडाधार आपका पड़ेगा ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15वें का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? जलप्रपात सारे याद करा दूंगा, अभी ये मैचिंग वाला, घबराओ मत, पहला सवाल था, सारे याद करेंगे अपन। हुंडरू जलप्रपात कहां स्थित है? तो वो कह रहा है हुंडरू, मैं क्यों डरूं भाई,
हुन डरूं मतलब मैं क्यों डरूं, क्यों मत डर, क्योंकि मेरे पास सोना है। तू डर, तेरे पास कुछ भी नहीं है। आप डरिए, आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो क्या है, सोना है, इसलिए हुन डरूं, मैं नहीं डरता। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वें का सी। आगे चलते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कल की वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, कनेक्ट कराया था, एक नदी थी कौन सी, कावेरी। मम्मी पूछ रही है कावेरी, क्या बेटा बेरी हो गई तू, तुझे सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? तो वो कह रही है ना जी बेरी ना हूं मैं, ब्रह्मा की पहाड़ी पे से क्या हो गई थी, गिर गई थी, ब्रह्मगिरी। इसका उद्गम स्थल था ब्रह्मगिरी, और जहां ब्रह्मा रहेंगे वहीं तो शिवजी रहेंगे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, वो है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन मैं बता रहा हूं, वैसे आप रट लो, आज रटो कल भूल जाओगे, लेकिन इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर लोगे ना तो भूलने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाए। सर मैं पढ़ता बहुत हूं सर, याद नहीं होता, भूल जाता हूं। ऐसे पढ़ो, भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हुंडरू जलप्रपात, मैं क्यों डरूं भाई, तू डर, हुंडरू क्यों, मेरे पास तो सोना है, सही है। चचाई जलप्रपात है ना, चचाई जलप्रपात कहां है, बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात, मैंने आपको बताया था, जो आदमी नरम होगा वो जवल मतलब क्या होगा, जबलपुर, जबरदस्त होगा, और धुआंधार बोलता है, उसको किसी का डर नहीं होता। तो धुआंधार जलप्रपात कहां है, नर्मदा पर। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहां है, कांची नहीं, ये बूढ़ी घाघ नदी पर ही पड़ता है, बूढ़ी घाघ नदी पर ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारी पब्लिक क्या है, सही सुमेलित है। चलिए आगे चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से कूट लीजिए। कूट लेंगे भाई। देखो, दूध सागर जलप्रपात, मैंने आपको बताया दूध सागर जलप्रपात गोवा में पड़ता है, मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद जोग, जो बालक ज्यादा शरारती होता है, ज्यादा शैतान होता है, उसी को सबसे पहले रोग लगता है। नंगे पैर सड़कों में घूम रहे हो, ठीक है, ठंड आ गई, कपड़े नहीं पहनने, शरारती हो ना, तो क्या होगा, सबसे पहले रोग तुम्हें लग जाएगा, सबसे पहले ठंड तुम्हें लग जाएगी। तो जोग जलप्रपात जो आपका है वो किस नदी पर है, वो है शरारती या शरावती, ठीक है, याद रखोगे। शरावती नदी के तट पर है कौन सा, जोग जलप्रपात। तो डी का तीसरा देखो किसमें है, लो जी 2 में है। फिर सर ए का चौथा भी हमें पता है, ए का चौथा सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बी का दूसरा होगा दुदुमा, डुडुमा, डर गया वो, क्यों, क्योंकि हे मम्मी मच्छर में कुंड, इस कुंड में तो मच्छर ही मच्छर है, तो मच्छ कुंड नदी, डुडुमा हुई मां, ठीक है, याद रखोगे। डर गया क्योंकि कुंड में मच्छर ही मच्छर हैं, बी का दूसरा। और गोकक जलप्रपात कहां हो जाएगा, घाट प्रभा नदी पर, सी का क्या हो जाएगा, पहला। तो ए विल बी द राइट आंसर। 19 का क्या आंसर हो जाएगा, ए। चलो, निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन से सुमेलित हैं, अभी बता देते हैं जी कौन से सुमेलित हैं। देखो, कपिल धारा जलप्रपात, क्या कपिल धारा इस पे है, नहीं। जोग जलप्रपात बिल्कुल सही है, रोग उन्हें लगता है जो बालक शरारती होते हैं, सबसे पहले ठंड नहीं पकड़ेगी। शिव समुद्रम, जी सर आपने याद करा दिया। कावेरी, क्या बेरी हो गई ना मम्मी, ब्रह्मा की पहाड़ी पे से गिर गई थी, ब्रह्मगिरी उसका उद्गम स्थल है, और जहां ब्रह्मा जी होंगे वहीं तो शिव जी होंगे, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहां है, कावेरी पे, ये भी सही है। कपिल धारा जलप्रपात जो है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, नर्मदा नदी पर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 सही है, ठीक है, केवल 2 और 3 सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा है, अभी पीछे पढ़ के आए थे, दुग्ध धारा भी है, ये भी हमें याद रखना है, भेड़ा घाट भी है, ठीक है। तो ये भेड़ा घाट, दुग्ध धारा, कपिल धारा, ये सब नर्मदा नदी पर है, साथ ही धुआंधार भी नर्मदा नदी पर है। लेकिन ये जो है भालकुंड, भालकुंड एक बीना नदी पड़ती है, शायद चंबल की सहायक है ना, बीना नदी पर पड़ता है कौन सा आपका, भालकुंड जलप्रपात। ध्यान रखना इसको, एमपी स्पेशल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फिर भालकुंड आपका एमपी में ही चला जाएगा। तो 21वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है। देखो ये सबसे बड़ा है, और ऊंचा पूछे तो कुंचीकुल होगा, लेकिन अब बुक में कुंचीकुल है, लेकिन उसका भी आगे अभी देखेंगे अपन लोग। तो जोग जलप्रपात, तो रोग कब से सबसे पहले किसको लगता है, सर बालक जो शरारत करता है, नंगे पैर घूमता है, जाड़े आ गए कपड़े नहीं पहनता है, उसी को सबसे पहले क्या होता है, रोग लगता है। तो जोग जलप्रपात कहां हो जाएगा,
शरावती नदी पर। चलो, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? अब ऊंचा अगर आपसे पूछ ले, सबसे बड़ा पूछेगा तो जो सबसे ऊंचा पूछेगा तो आप लगाओगे कुंचिकुल। क्यों? क्योंकि यही आंसर चल रहा है। लेकिन सही चीज भी जान लो, अगर ये भी ऑप्शन में हो तो विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? नोहकाली है, जो कहां है? मेघालय में है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में नोहकाली भी दे रखा हो सबसे ऊंचे जलप्रपात में, तो आप आंसर क्या लगाओगे? नोहकाली। लेकिन अगर भाई साहब ये नहीं दे रखा है तो कुंचिकुल ही लगाओगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर चचा नोहकाली भी होते तो हम उनको ही लगाते। चलो आगे चलते हैं। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है? फिर वही बात, सबसे ऊंचा झरना पूछ ले, सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ ले। ठीक है, तो नोहकाली कोई है मेघालय में, लेकिन जब वो नहीं है तो क्या करें? उनकी गैर मौजूदगी में किसको आंसर लगाएंगे? कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात या कुंचिकल झरना। चलो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं जी कौन सा सुमेलित नहीं है। चलो आ जाओ। शिव समुद्रम, अभी तो सर आपने याद कराया था, जहां ब्रह्मा जी रहेंगे वहीं शिव जी रहेंगे। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी। ठीक है, चूलिया। ठीक है, ये आप दैनिक रूप से प्रयोग करते हो, इसका कुछ भ्रंशात्मक रूप प्रयोग करते हो, वही चूलिया है ना। और चंबल में ऐसे ही चूलिया रहते थे। क्यों? क्योंकि मतलब भाई झगड़ रहे हो, सरकार से झगड़ रहे हो, बीहड़ में बागी वाला सिस्टम है ना, तो बागी है ना, तो वो वही थे। तो चूलिया जलप्रपात कहां है? चंबल नदी पर है, ये भी सही है। ठीक है, जोग रोग सबसे पहले किसे लगेगा? जो बालक सबसे शरारती होता है, शरावती नदी। तो ये गलत हो गया, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। और धुआंधार, जो आदमी नरम होता है ना, धुआंधार बोलता है, उसको किसी का कोई डर नहीं होता। चलो, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, हुंडरू। भाई मैं क्यों डरूं? क्यों? मेरे पास तो सोना है, मैं नहीं डरता किसी से। हुंडरू क्यों डरूं? मेरे पास सोना है। चलो ये भी ठीक है। जोन्नाह, रादू, दसोंग, कांची। अरे भाई ये झारखंड स्पेशल का सवाल है ना, तो घबराना नहीं है इससे, है ना। ये ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं जी, हमने तो सुने ही ना, है ना, हमने ना सुने तो हम तो घबरा जाएंगे, तो घबराना नहीं है। इसका आंसर होगा जो लोध जलप्रपात है ना, लोध जलप्रपात है, वो बराकर नदी पर नहीं है, वही लोग या बूढ़ा घाघ नदी वो जलप्रपात है, तो वही है, वो बूढ़ी घाघ नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बराकर बताओ किसकी सहायक नदी है? कल हमने पढ़े थे बराकर और बाकरी, समथिंग ऐसे दैट, दोनों सेम सेम नाम। प्लस जमुनिया कल हमने पढ़े थे, किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी दामोदर की सहायक नदी। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। और हुगली किससे अलग होकर आई थी? सर फरक्का में गंगा दो जगह बट गई थी, एक हुगली हो गई थी और एक पदमा नाम से बांग्लादेश में चली गई थी। चलो अब देखो फिर झारखंड का स्पेशल सवाल। झारखंड का सबसे ऊंचा सवाल है, वो सवाल कह रहा हूं, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो 27 में का आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा आपका? बूढ़ा घाघ। ठीक है, जो बूढ़ा घाघ अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं ना, किस नदी के तट पर है? ये बूढ़ी नदी के तट पर, या बूढ़ा नदी भी कहीं कहीं मिलेगी, तो यही बूढ़ी घाघ या बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैसे सबसे ऊंचा है तो कुंचिकुल, फिर वही नागर तागर, वही कोई तालाब जो मेघालय वाला था। चलो, अमृत धारा जलप्रपात, तो जितनी भी धारा थी अभी हमने पढ़ा था, है ना, वो किसकी थी? नर्मदा की थी। लेकिन देख लो भाई साहब, अमृत धारा जलप्रपात है। अब अगर तुम्हें अमृत की धारा में पिला दूं, ले भाई मुंह खोलो और ये लो अमृत की धारा तुम्हारे मुंह में टपक गई, तो क्या होगे? हंस दोगे। हसदो नदी, ठीक है, हसदो नदी पे है एग्जैक्टली। तो अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर। तुम्हें अमृत पिलाऊंगा तो खुश नहीं होगे? सर जी ने तो अमर कर दिया। चलो आगे चलते हैं। भारत के किस जलप्रपात के लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, तो जो अपना चित्रकूट जलप्रपात है, जो चित्रकूट जलप्रपात है, उसको क्या बोला जाता है? उसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात। और ये आपका इंद्रावती नदी पर है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है। ये सारे फैक्ट आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखने हैं। चलिए
चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चित्रकूट को क्या कह रहे हैं? भारत का नियाग्रा कह रहे हैं। किस नदी पर है? इंदिरा नदी पर है। कहां पर है? अब चित्रकूट से ओहो चित्रकूट तो हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में होगा नहीं बेटा, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है, वहां पर भी बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे फैक्ट आपके प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, याद रखने हैं। अब देखो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, अब देखो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है चित्रकूट, एक दे रखा है बस्तर, जबलपुर, बांदा, तो कहां है? छत्तीसगढ़ या बस्तर में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आरो का ये आपके सवाल है, आगे चलते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में मैं आपको बता रहा था कौन सी नदी, जुआरी और मांडवी दो नदियां हैं, और मांडवी नदी पर ही कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात आपका कहां हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस पे? कौन आदमी धुआंधार बोलता है? जो नर्म होता है, नर्मदा नदी। और नोहकाली कई, ये क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अभी नए रिसेंट डेटा के हिसाब से सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोगरकोली कोई। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर प्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो भेड़ा घाट नर्मदा नदी के रास्ते में पड़ता है, और भेड़ा घाट पर आपसे पूछ रहे हैं कौन सा जलप्रपात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो धुआंधार जलप्रपात हम देख रहे थे वो भेड़ा घाट पर ही स्थित है ना, एमपी में है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात जो है वो आपका कहां है? वो आपका भेड़ा घाट पर ही है। ठीक है, भेड़ा घाट जगह का स्थान है, और किस नदी पर पड़ जाएगा? नर्मदा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कुंचीकुल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? अब इसे भूल जाओ, नए डेटा आ चुके हैं, फिर भी रिपीट कर दे सवाल तो याद रखना 455। ठीक है, हालांकि विवादित प्रश्न होगा, अगर रिपीट होगा तो विवादित होगा, लोग इस पे क्या करेंगे? आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना क्या हो गया। चलो, बेम्बनाथ झील है। ठीक है, तो बेम्बनाथ झील को आप याद रखोगे कहां है? केरल राज्य में पड़ती है। ठीक है, बेम्बनाथ और अष्टमुड़ी समथिंग करके ये दोनों कहां पड़ती हैं? केरल राज्य में पड़ती हैं। लैगून झीलें हैं। लैगून झील क्या होती हैं? समुद्र के छिछले जल से जो है पहले बन जाती हैं। झील की झीलनुमा जो है चापाकार या इस तरीके की हो सकती हैं। तो बेम्बनाथ झील इनमें से कहां है? तो बेम्बनाथ झील हो जाएगी आपकी इनमें से केरल में। ठीक है, तो केरल की साथ साथ ये भी याद रखना है सबसे बड़ी झील है ना, केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून क्या होता है? टेलीफोन होता है? नहीं होता है टेलीफोन। लैगून क्या होता है? लैगून एक प्रकार की झील का प्रकार है जो समुद्र के आसपास झीलें होती हैं और समुद्र के जल का ही अंतःस्थलीय प्रवेश हो जाने के कारण बनती हैं, लैगून कहलाती हैं। ठीक है, तो कौन लैगून नहीं है? अष्टमुड़ी है, केरल में है, चिल्का भी है, उड़ीसा में पड़ती है, चिल्का भी है, और पुलिकट भी है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और किसके बॉर्डर पर पड़ती है? तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है, तो ये भी है। लेकिन पेरियार झील जो है ये एक क्या है? लैगून झील नहीं है, ये केरल में पड़ती है, पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। पेरियार लेक एक कृत्रिम लेक है, ना कि लैगून लेक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील। चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिलिका। यही आपसे पूछ ले खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका सांभर, राजस्थान में पड़ती है। दोनों में देखोगे क्योंकि इसमें कोई बात नहीं की गई है भाई कैसी है क्या है, तो अपन की चिल्का सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। वैसे अगर पूछ ले अंतःस्थलीय अगर पूछ ले तो दैट इज सांभर। ठीक है, डोसे वाली सांभर नहीं, सांभर झील है ना सर, वो भी तो खारी खारी सी होती है बेटा, सांभर याद आ रही है। चलो, बूलर झील लोनार महाराष्ट्र में पड़ती है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और बूलर क्या है? बूलर झेलम नदी के किनारे है, ये भी याद रखना, और बूलर मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना। अब सर बूलर आपने तो बता दी, झेलम नदी के हम कैसे याद रखेंगे भाई? सब ठंड पड़ रही है, मैं क्या चला देता हूं? कूलर चला देता हूं, तो कूलर अब आप झेल नहीं पाओगे, याद रखना। मतलब बूलर झील अब झेल नहीं पाओगे, कूलर झेल नहीं पाओगे, मतलब कूलर से बूलर निकाला मैंने, झेल नहीं पाओगे से झेलम निकाला, तो कूलर यानी बूलर किस नदी के तट पे है? झेलम, ये भी याद रख लेना। चलो खैर, चिल्का झील जहां स्थित है वो है, अब देखो चिल्का झील आपकी कहां पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है। अब मुझे पता है सर, ये तो रहा आपने जो खींच दिया पश्चिमी घाट, और ये रहा आपका
पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ऊपर वाला तट कहलाता है आपका उत्तरी सरकार और नीचे वाला कहलाता है कोरोमंडल। तो ओडिशा वाला जो हिस्सा है वो आपका किस में आ जाता है, उत्तरी सरकार तट में आ जाता है। तो चिल्का झील भी मेरी वहीं पड़ती है। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 38वें का क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी सरकार। ठीक है, चिल्का झील कहां स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर, ओडिशा राज्य में है और लेगून झील है, ये भी याद रखेंगे। और खारे पानी क्या है, सबसे बड़ी झील है। खासकर एक चीज और याद रखनी है, ये कहां है, महानदी के मुहाने पर है। ठीक है, महानदी के मुहाने पर है। ये क्रम से नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, बेसिक 4 याद रखना, बाकी और तो सेट हो ही लेती हैं। चलो, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, यही दीदी है चिल्का। ठीक है, यही सबसे बड़ी झील है ना। किस पर, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी चिल्का झील। किस राज्य में है, देखो फैक्ट सारे याद कर लो। खारे पानी की झील है, किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। और किस नदी के मुहाने पर है, महानदी नदी के मुहाने पर है। तो जितने भी फैक्ट हैं सारे याद कर लेने हैं। चिल्का दीदी, चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, ओडिशा राज्य में, महानदी के मुहाने पर। 4 फैक्ट। चलो, ज्यादा हो ना तो यहीं ऐसे एरो मार मार के लिख लो अपनी किताब में, याद हो जाएगा यहीं का यहीं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित नहीं है, जोड़ियां तो हम बिगाड़ेंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे। लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल ठीक है, ये भी मीठे पानी वाली झील है। उदय सागर आंध्र प्रदेश, डीडवाना हरियाणा, कौन एक सुमेलित है, अच्छा ये गलत है, डीडवाना हरियाणा में नहीं है। कोलेरू ओडिशा में नहीं है, क्या है, कोलेरू तो आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उदय सागर और डीडवाना दोनों कहां पड़ती हैं, ये दोनों पड़ती हैं आपकी राजस्थान में। ठीक है, तो ये झीलें आप याद रखना। लोकटक, ठीक है, मणिपुर कैसे याद करते हैं, लोक टक टक टक, है ना, मणि ले लो हाथ में, उसे बजाओ तो टक टक ही बोलेगी, टूटेगी थोड़ी ना। तो मणि क्या उसे बोलती है, टक टक। तो लोक टक कहां है, मणिपुर, ये तो आपको याद होगी। यहीं लोकटक झील में क्या मिलती है, बेसिकली फुमडीज मिलती है। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान यही है। ये सब आपको याद होंगे फैक्ट, फिर भी मैं बोलता चलता हूं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, ये मत सोचा करो गधा है तो कुछ भी बकता रहता है। चलो, निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। पुलिकट, कट गई वो बीच में से, बोले आधी तू ले जा आधी मैं ले जाऊं, है ना। पुलिकट किस किस के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कौन सी, पुलिकट, बीच में से कट गई है जी, आधी आधी 2 राज्यों में हो गई है। किस किस में, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के नीचे पड़ जाता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है, पुलिकट झील है। ठीक है, याद रखोगे, ये फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। चलो, और इससे ऊपर कौन सी लेगून झील पड़ जा रही थी, चिल्का लेक, जो कहां पड़ रही थी, उत्तरी सरकार तट या ओडिशा के किनारे, ओडिशा के तट पर पड़ रही थी। तो ये सारे फैक्ट हैं आपको याद रखने। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश में भी कहां पड़ती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और किस नदी का उद्गम स्थल है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। और गोमती किसकी सहायक नदी है जी, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलो फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बस जाएं। तो फुलहर झील किस राज्य में स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कहां है, पीलीभीत जिले में है। पीलीभीत, कालेभीत, पीलीभीत जिला नेपाल से भी लगता है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। और यही गोमती नदी का उद्गम स्थल है। और इस गोमती के किनारे लखनऊ बसा है। और ये गोमती का किससे जाकर मिल जाती है, गंगा जाकर मिल जाती है। चलो, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। तो केस का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखो, देख लेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा रे सुमेलित नहीं है, बेम्बनाथ झील, सल बेम्बनाथ झील और अष्टमुड़ी झील। आप बार बार बता रहे थे केरल राज्य में है, मैंने तो तभी याद कर ली थी, ले वही याद कर ली तो ठीक है। लोकटक झील, ले टक टक कौन बोलेगी, मणि बोलेगी, मेघा थोड़ी ना बोलेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। और आगे चल लो, डल झील, डल लेक कहां है, कश्मीर में है। पुलिकट, यही कट गई थी, कट कट के आधी रह गई थी, आधी तेरे पास चली जा आधी मेरे पास आ जा। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है कौन सी आपकी, पुलिकट लेक। तो ये भी सही, तुम भी सही, हम भी सही, ये भी सही, हम गलत हो गए भाई सब। लोकटक झील कहां हो जाएगी आपकी, मणिपुर में। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो कहानियां कदा आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है झील, लोनार झील जी एमपी में ना है, कहां है अभी बता देंगे। नक्की गुजरात में ना है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, तुम ठीक हो।
और पुलिकट तो मैं पीछे ही देख के आया था, दो बीच में कट गई, दो राज्यों में हो गई, किस किस में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। कोल्लोनार झील कहां है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखोगे। नक्की लेक कहां है, राजस्थान में है। जब आप जाओगे माउंट आबू, कभी घूमने जाओगे, माउंट आबू राजस्थान का अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित सर्वोच्च क्या है, दर्शनीय स्थल है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू में पड़ती है। वही माउंट आबू में आपको दर्शनीय स्थलों में से 8-10 पॉइंट जो होते हैं, वही मिलेगी आपको नक्की लेक या नक्की झील। तो ये कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी राजस्थान, ठीक है। तो मैंने सही सही भी लिख दिए हैं, आप भी अगर वैसे तो आंसर में नहीं रखे होंगे। बाकी पुलिकट कहां पड़ेगी, यहां पे। तो कोलेरू इसमें से सही है। कोलेरू झील कहां है, आंध्र प्रदेश में है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो, भारत की निम्न झीलों में से कौन सी असम में स्थित है। तो असम में कौन सी स्थित है, देखो, हमीरसर, कोलेरू, कोलेरू कहां है, आंध्र प्रदेश में है। चपनाला स्थित है कहां, असम में। सला या साला झील कहां पड़ेगी आपकी, साला आपकी पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में। आंध्रा मत लिख लेना इसको, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये आंध्रा में। हमीरसर मुझे नहीं पता कहां है, मतलब भाई मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी ना हूं, सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। ये नहीं पता, बाकी ये बी इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है। गलत कौन सी हो जाएगी, वो सॉरी, असम में स्थित कौन सी हो जाएगी, चपनला झील। 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चपनला झील। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जी आप तो अगला ही अगला दिखाओगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। चलो, पानी पी रहा हूं इसलिए 1 मिनट बकवास कर रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। लो जी, रूपकुंड झील है ना, रूपकुंड झील क्या कहलाती है, रहस्यमयी झील भी कहलाती है। कौन सी झील, रूपकुंड झील। क्यों कहलाती है ना। और ये कहां स्थित है, तो रूपकुंड झील आपकी उत्तराखंड, या मैं कहूं यूके लिख दूं इसको, उत्तराखंड को यूके राज्य में है, उत्तराखंड में है रूपकुंड झील है। और जिसको क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, फैक्ट को याद रखें। भाई मजा आता हो क्लास में, बढ़िया लगती हो तो लाइक किया करो, फिर कमेंट के माध्यम से वीडियो प्रीमियर होने के बाद बताया करो, सर क्लास अच्छी थी, खराब थी, बेकार थी, ठीक है, जो भी जैसा भी लगे बताया करो। बाकी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर लो। और चैनल पे अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो भाई लाल वाला बटन तो दबाना ही है। चलो 46 का हो जाएगा सी। इतने मतलब फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है। आप जानते हो कि घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज को रामबाण माना जाता है किसी भी पीसीएस या आरओ जैसे किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। मैं आपको पूरी कराऊंगा, ठीक है, जितना मेरी सामर्थ्य है, जितना मुझसे हो सकेगा सब कराऊंगा। चलो, यद्यपि भूगोल तो मेरा विषय नहीं है, अपने विषय में आऊंगा तो फिर मजा ही आ जाएगा। खैर, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। लो जी, सर फुल्लर झील तो आपने बता दी थी, क्या गोमती का उद्गम स्थल है, और गोमती गंगा की सहायक नदी है, गोमती किनारे लखनऊ बसा हुआ है ना। ये तो आप वो बता रहे हो, गाय पर 4 लाइनें लिखी है। तो फुल्लर झील कहां है आपकी, पीलीभीत में पड़ जाती है, ठीक है। फिर आपकी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ जाती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ जाती है। अंचार झील है आपकी, अंचार झील है आपकी जो कहां पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। लो, हमीरसर भी याद आ गई, हमीरसर आपकी पड़ती है गुजरात में। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था, गुजरात वाले कहते हैं ना हमीरसर, हम ही है सर, बाकी सब बेकार है। गुजरात वाले दोनों है ना, समझ गए ना कौन दोनों, तो वो कहते हैं ना हम ही है सर, है ना, हम ही है सर गुजरात में। भाई बुरा मत मानना। चलो, अंचार झील जो है आपकी वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चलो, साथ साथ बताता भी चल रहा हूं कौन कौन सी कहां है। ये कहां है आपकी यूपी में, कोलेरू कहां है आंध्र प्रदेश में। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यही तो करना आता है हम पे, यही सबसे सरल है। मतलब इसमें आपको एक भी पता है, आंसर मिल जाएगा। सर अब तो हम भी पक गए हैं आपकी बात सुनते सुनते, पको, बार बार पता चले आपको इस प्रकार के प्रश्नों। चलो, अष्टमुड़ी और बेम्बनाड, सर आपने बताया, मैंने तभी याद कर लिया था, केरल में एक का दूसरा है, पकड़ो ए में दूसरे में कहां है, लो जी बी आंसर। मतलब एक अगर ढंग से सही पता हो ना, उसी से आंसर मिल जाते हैं मैक्सिमम सवालों में। एक का दूसरा पकड़ लिया। पुलिकट, ये तो 2 राज्यों में कट रही थी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखो कहां है, तो तमिलनाडु मिल गया, मतलब बी का तीसरा होगा। लो जी, बी का तीसरा है ना। रूपकुंड, रूपकुंड झील आपकी कहां गई, उत्तराखंड में। सी का क्या हो जाएगा 4। और सूरजकुंड कहां है आपका, सूरजकुंड तो हरियाणा में पड़ता है, ये तो हमें पता ही है, एनसीआर वाले एरिया में पड़ती है सूरजकुंड, बहुत फेमस है। डी का क्या हो जाएगा, पहला। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। बर्फ से ढकी हुई झील घेपन,
घेपन झील कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप याद रखोगे घेपन लेक कहां। अब जैसे एक दो सवाल मैं बोलता हूं, याद कर लो, तो यार मतलब तुम भी कुछ कोशिश करो, कुछ ट्रिक ब्रिक भिड़ा लें, जैसे ये भिड़ाता रहता है ऐसे ही मैं भी कुछ भिड़ा लूं, ठीक है। तो देख लो अगर कुछ कार्यक्रम बन जाए तो, नहीं तो पिक्चर जैसी चल रही वैसी चलाते रहो। घेपन झील कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं चीजों को खुद से कनेक्ट, जैसे मुझे याद हो गई, 4-5 बार पढ़ रखी तो मुझे याद हो गई, तो मैंने इसका कुछ नहीं बनाया। इनका बनाया मतलब वो याद नहीं हो रहे थे इसलिए। चलो, तो घेपन झील कहां है? 49 का बी। बहुत दिन बाद खांसी आई है। घेपन झील कहां स्थित है? तो घेपन झील हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो कयाल क्या है? जो केरल में लेगून है ना, लेगून मैंने आपको बताए थे क्या थे, जो समुद्र का जल आंतरिक, मान लो ये स्थल है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना, यहाँ समुद्र है, तो समुद्र का जल आंतरिक भाग में कैसे भी प्रवेश कर गया, यहाँ झील बन गई, इसको क्या कह रहे हैं? लेगून कह रहे हैं। और केरल के लेगून ही क्या कहलाते हैं? कयाल कहलाते हैं। एक शब्द मैंने आपको और पढ़ाया था पीछे, करेवा। कोई बता सकता है क्या करेवा क्या है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप बताएंगे, है ना, लिखेंगे कि करेवा सर फलानी फलानी चीज है, ठीक है। तो ये बताना है कमेंट के माध्यम से। चलो, निम्नलिखित, क्योंकि जो मैच करती हुई चीजें हैं ना, मैं ये सोचता हूं कि जो चीजें मैच कर रही हैं एक दूसरे से, साउंड सी हैं, वो आप एक ही जगह पढ़ लो ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो जाए। तो करेवा आपको बताना है क्या है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये कृत्रिम नहीं है तो लेगून है। नैनीताल भी कृत्रिम नहीं है। रेणुका हिमाचल, कोडाई कनाल होगी। कोडाई कनाल क्या है? तमिलनाडु में है, और एक क्या है? कृत्रिम लेक है, ठीक है। जरूर ये 2018 में किसी ना किसी कारण से चर्चा में रही होगी, क्योंकि यूपीएससी अगर ऐसा डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछेगा ना, तो वो जो चर्चा में रहने वाली चीजें हैं विशेषतः उनसे पूछता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिलाएंगे। साला, सर आप बार बार बता रहे थे सला या साला कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलो, लोकटक झील कटक कटक कहां पड़ रही थी? मणिपुर में, ठीक है। तो ये तो सामने सामने ही मिल रहे हैं। काली वैली कहां है? तमिलनाडु में, सारे सामने मिल गए। देखो ए का क्या होगा? पहले 1 2 3 4, ए का पहला देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है, लेकिन सी का तीसरा चाहिए, तो ए का पहला, ऑप्शन नंबर बी। सब सामने सामने। बड़खल झील कहां है? बड़खल कहां है? आपकी हरियाणा पड़ती है। बड़खल रही, सूरजकुंड रही, ये सब आपकी हरियाणा में पड़ती हैं। और काली वैली, कोडाई कनाल, ये सब आपकी कहां पड़ती हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? लो जी, सबसे बड़ी है जी, और मीठे पानी की झील है, तो क्या हो जाएगा? बूलर झील। और बूलर, कूलर झेल नहीं पाओगे, मतलब झेलम नदी के किनारे है। फैक्ट सारे रट लो। और कहां आपकी पड़ेगी? J&K में पड़ेगी। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी बूलर। और सांवर क्या है? सांवर तो जी लवणता वाली होती है, नमकीन होती है सांवर, डोसे वाली सांवर, इसलिए सांवर झील भी नमकीन होली। बोले तू नमकीन तो मैं भी नमकीन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, याद रख लो बस। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक मीठे पानी की झील है जी, कौन सी है? चिल्का तो नहीं है, तो खट्टी वाली थी, मतलब कड़वी वाली, ये भी कड़वी वाली है ना। ये सबसे बड़ी है, उसके नंबर 2 की। ये टोटल पूछ ले तो सबसे बड़ी, अंतःस्थली पूछ ले तो सबसे बड़ी। ये बूलर मीठी झील है। और लोकटक भी मीठी झील है। लोकटक जो मणिपुर में थी ना, लोकताल, वो भी मीठी झील है। और ये दोनों है, तो ये बीपीएससी का सवाल है, इसमें ऑप्शन ई होगा। एक या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलो, दोनों हैं, बूलर भी है, सबसे बड़ी बूलर है। अब वो पूछ रहा है कौन एक मीठे पानी की झील है, वो पूछता सबसे बड़ी एक मीठे पानी की झील है तो अपन लगा देते क्या? बूलर। लेकिन पूछा है कौन मीठे पानी की झील है, तो दोनों है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिलाएंगे जी। राज्य और गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना है, बिल्कुल ठीक है। ओडिशा में तप्त पानी है, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र में विजयेश्वरी है, ये भी ठीक है। गुजरात में नारायणी नहीं है। नारायणी जो झरना है ना, वो तो नेपाल में पड़ता है। नारायणी नदी ही पड़ती है नेपाल में। नेपाल में नारायणी झरना पड़ता है। तो 55 में का आंसर क्या हो जाएगा? 55 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नारायणी झरना है ना आपका, नारायणी झरना आपका वहां कहां पड़ता है? नारायणी नदी पे पड़ता है, जो नदी कहां है आपकी? नेपाल में है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो, भारत के संदर्भ में डींडवाना, कुचामान, खरगोश, खाटू, खरगोश नहीं है, क्या है?
सरगोल है, ठीक है। और खाटू किसके नाम है जी? मुझे कुछ ना पता, मुझे तो डीडवाना पता था। मैं पढ़ के आया था डीडवाना और उदय सागर, दो झीलें PYQ में पढ़ के आया था, और वो दोनों क्या थी? वो दोनों खारे पानी की झीलें थी और राजस्थान में थी। डीडवाना भी पढ़ी है, 2-3 बार आई है PYQ में, उदय सागर भी पढ़ा है, 2 बार तो आया ही है, ठीक है। तो PYQ से जी UPSC 2021 का सवाल हो गया। क्या डीडवाना क्या है? मुझे अगर पता होता, मैंने अगर करा होता तो मुझे पता होता ये सब क्या है, लवण झीलें हैं। ऐसे PYQ से सवाल कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। कॉपी भी मिलेंगे कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसे कनेक्शन भी मिलेंगे। चलो, तो 56वें का आंसर भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? वो हो जाएंगे आपके लवण झील। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? यह भाई साहब BPSC स्पेशल सवाल है, घबराना नहीं है, यूपी में नहीं पूछा जाएगा। बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, कैमूर जिले में है, कैमूर पर्वतमाला भी पड़ती है, यह भी आपको याद रखना है। तो बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? तो वो आपका हो जाएगा कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है, ठीक है। चलो कैमूर जिले में, ये याद रखना। जिला पूछा है ना, क्षेत्र पूछता तो ये क्या कहते हैं, रोहतास पठार में अवस्थित है। रोहतास जिला भी है, रोहतास पठार भी है, तो रोहतास पठार पर है तेल्हाड़ कुंड, लेकिन कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। BPSC स्पेशल है, घबराना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इनमें से बिहार में कौन सी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी है और ताजे जल की गोखुर झील है ना? ताजे जल की गोखुर झील है। तो आपको पहले यह भी पता होना चाहिए गोखुर झील क्या होती है। गोखुर झील होती है गाय के खुर के समान, या चापाकार झील कहीं लिखा मिलेगा, ऐसे गोखुर झील बनती कैसे है? मान लो ऐसे करके कोई नदी बह रही है और धीरे टाइम बाद ये गहराई और ज्यादा हो गई और थोड़े टाइम बाद ये नदी क्या होगी, ऐसे मिल जाएगी और ये दीदी इधर अकेली रह जाएंगी। ये क्या हो जाएगी? चापाकार झील या गोखुर झील हो जाएगी। और बिहार में एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी कनवार, या कहीं ऐसे में लिखा मिलेगा कमवार, याद रखोगे, कमार झील। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। BPSC प्री 2022 का सवाल है, रीसेंट सवाल है, बिहार स्पेशली कहेंगे इनको, ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने युग्म सुमेलित हैं? ये UPSC 2022 और 23 में तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे थे। खैर, होकेरो आर्द्र भूमि, तो होकेरो हेकेरा पूछे वो पंजाब में नहीं है आपकी, कहां है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। रेणुका आर्द्र भूमि कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। दीदी ठीक है। रेणुका क्या है? दीदी ठीक है, मतलब ये ठीक है, ठीक है। चलो मैं कभी कभी बोल देता हूं ऐसा कुछ, तो उसको बुरा मत माना करो यार, है। चलो, तो रेणुका झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर त्रिपुरा में पड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। याद कर लो, ये दोनों UP PCS वालों का दिमाग घूमेगा, यहीं से सवाल टपकेगा, ठीक है। वो पूछेंगे रुद्र सागर कहां है? त्रिपुरा। आप कहोगे त्रिपुरा में तो कोई झील पड़ी ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। बेटा त्रिपुरा ही सही होगा, ध्यान रखना, है ना। सस्थाम्बो कोत्ता झील तमिलनाडु में नहीं है, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका केरल या कर्नाटक में से कहीं एक पड़ती है, ठीक है। केरल या कर्नाटक में से कहीं एक पड़ती है, मोस्ट प्रोबेबल केरल में पड़ेगी, ठीक है। देख लेना एक बार, वैसे केरल ही है 99%। सस्थाम्बु कोत्ता झील केरल। तो इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं? 2 युग्म सुमेलित। ऐसे सवालों में फायदा है, मान लो आपको लग रहा हो कि 1 और 2 सुमेलित होंगे, आपको लग रहा हो कि 2 और 3 सुमेलित होंगे, किसी को लग रहा हो 3 और 4 सुमेलित होंगे, तो जिसको जो भी लग रहा हो, अगर 2 लग गया ना उसका, तो उसका गोला 2 पे काला हो गया, उसका मतलब सवाल सही हो गया। फिलहाल 2 युग्म सुमेलित हैं, लेकिन ये चारों आप याद रखना, इन्हीं से ही, ऐसे सवालों से ही सवाल कॉपी मतलब होने की संभावना रहती है। मान लो मैचिंग के रूप में बना के दे दे, है ना, मान लो आपको इनमें से ही कोई दे दे। ये झीलें जलप्रपात जो आज पढ़ाए हैं ना जी, रट लेना भाई साहब, एक सवाल जरूर आरोग्य एग्जाम में टपकेगा और टपका के फिर यहां पे आके लिखना कि यार ये सर मजा आ गया, ठीक है। वीडियो नंबर 10 याद रखना। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगता है हाँ, तो अब बस आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। ये फिलहाल छोटी छोटी, अब मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी में थोड़ी लंबी क्लास लेके आऊँ, 70-75 क्वेश्चन एक साथ लगा के लेके आऊँ, ताकि वो 65 मिनट 70 मिनट तक क्वेश्चन 60-65 मिनट तक चल सके, ठीक है। चलो, तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और अन्य कक्षा में, तब तक समय बहुत कम बचा है, लगातार डट के पढ़ते रहिए, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन कर लो, ये रिवीजन कर लो, अब फिजिक्स हो गई है वो पढ़ लो, फिजिक्स 2-4 क्लास और खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, धन्यवाद।